अपने करना। चैप्टर 3 हम लोग पढ़ रहे हैं। चैप्टर 3 है अति सुधो सन्हे सन्हे को मार्ग मो आंसू वाहिनी ले बरसो। यह घनानंद की पंक्ति है। कहता है कि घनानंद ने किस मार्ग को अत्यंत सरल और सीधा कहा। तो प्रेम मार्ग को क्या कहा? सरल और सीधा। कवि जो है घनानंद ने जो प्रेम मार्ग को बताया वह अत्यंत सरल और क्या बताया? सीधा बताया। ठीक है। इसके बाद यह प्रश्न 2019 में पूछा है। कब पूछा? 2019 में। एक प्रश्न और पूछा है मोह आंसू वाहिनी ले बरसो कौन कहता है? घनानंद कहता है। कौन कहता है? घनानंद। और इस प्रश्न को 2020 में पूछा है। इसके बाद एक घनानंद कवि हैं रीति मुक्त कवि, रीतिबद्ध कवि, रीति सिद्ध कवि, छायावादी कवि। तो रीति मुक्त कवि कैसा कवि है? रीति मुक्त कवि। आगे कवि ने परजया किसे कहा? बादल को। और इस प्रश्न को 2018 में पूछा। कवि ने परजया किसे कहा? बादल को। आगे इसके बाद हम लोग का प्रश्न है कि घनानंद द्वारा रचित अत्यंत प्रसिद्ध क्या है? घनानंद जो लिखते हैं अत्यंत प्रसिद्ध सवैये और घनाछरी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? सवैये और घनाछरी जो है ये लिखने में क्या प्रसिद्ध है। और इस प्रश्न को 2022 में पूछा है। विरह लीला किनकी रचना है? घनानंद की रचना। किनकी रचना है? घनानंद। घनानंद किस भाषा के कवि हैं? तो ब्रज भाषा। किस भाषा के? और 2021 और 2018 में इस प्रश्न को क्या किया गया? पूछा गया है। आगे प्रश्न हम लोग का है कि सुजान सागर किनकी रचना है? तो सुजान सागर जो है यह किनकी रचना है? घनानंद की। किनकी रचना है? घनानंद की रचना सुजान सागर है। और इस क्वेश्चन को 2021 में पूछा। घनानंद किनके द्वारा, समझना, घनानंद किन सैनिक के द्वारा मारा गया था? नादिर शाह के सैनिकों द्वारा मारा गया था। अब आगे समझना। वियोग में सच्चा प्रेमी जो वेदना चाहता है, जो वेदना सहता है, ठीक, उनकी चित्त में जो विभिन्न तरंगें उत्पन्न होती है यह चित्रण किया है। यह घनानंद ने। मतलब वियोगी जो सच्चा प्रेमी होते हैं उनका वियोगी जो बिछड़ते हैं तो वियोगी में जो उत्पन्न होती है बातें उनको जो है घनानंद ने क्या किया? एक कागज पर उतारने का काम किया। और यह प्रश्न 2021 में जो बिहार बोर्ड ने पूछा। कवि प्रेम मार्ग को अति सुधा कहता है। क्यों अति सुधो? कहता है कि कवि जो है प्रेम मार्ग को अति सुधो क्यों कहता है? क्या कारण है? इनका कारण देखो। जैसे ए ऑप्शन क्या है? यहाँ तनिक भी चतुराई काम नहीं करते। यह बात बिल्कुल सही है। सच्चे प्यार में जो है तनिक भी चतुराई क्या है? काम नहीं आता है। ये ऑप्शन सही है। बी देखते हैं। यहाँ सच्चा भी अपना घमंड त्याग कर चलती है। यहाँ सच्चाई भी जो है अपना क्या करती है? त्याग कर चलती है। यह भी क्या है? सही है। इसके बाद है कि यहाँ कपटी लोग चलने से झिझकते हैं। ठीक है। यह भी बात बिल्कुल सही है। ठीक है कि कपटी लोग क्या करते हैं? ठीक है, कपटी लोग प्यार नहीं कर सकते हैं। यहाँ कहते हैं यहाँ जो है कपटी लोग भी क्या करते हैं? झिझकते हैं। इनका मतलब उपर्युक्त तो सभी क्या है? सही है। तो इस प्रश्न को 2018 में पूछा है। इनके बाद है कि कवि ने प्रेम मार्ग को बताया। तो सरल सीधा और निश्चल। अच्छा, घनानंद ने जीवनदायक किसे कहा? घनानंद ने जीवनदायक किसे कहा? तो घनानंद ने जीवनदायक जो है किसे कहा? बादल को कहा। किसे कहा? घनानंद ने जीवनदायक किसे कहा? घनानंद किस काल के कवि थे? तो रीति युग। किस काल के? रीति युग के कवि थे। घनानंद किस काल के कवि थे? रीति युग कवि थे। अच्छा, कौन प्रेम कर सकता है? निश्चल और निष्कपट। ठीक है। छलिया, समझना, छलिया और कपटी तो प्रेम कर ले सकता है और वह प्रेम मार्ग पर चल भी नहीं सकता है। बिल्कुल सही है। आगे प्रेम की एक क्वेश्चन याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है। प्रेम की पीर किस कवि को कहा गया?
ठीक है। प्रेम का फिर किस कवि को कहा गया? घनानंद को। किस कवि को कहा गया? घनानंद को। आगे, कवि घनानंद अपने आंसुओं को कहाँ पहुंचाना चाहते हैं? तो कवि घनानंद जो है अपने आंसुओं को जो है वह सुजान के आंगन में क्या करते हैं? पहुंचाना चाहता है। अच्छा, घनानंद की महत्वपूर्ण रचना क्या है? उनका सबसे इंपॉर्टेंट रचना सुजान सागर है। क्या है? घनानंद की सबसे महत्वपूर्ण रचना क्या है? सुजान सागर। इसके बाद क्वेश्चन हम लोग का है कि घनानंद ने सुजान कहकर किसे संबोधित किया? प्रीतम। ठीक है, अपने प्रेमिका को उन्होंने क्या कहा? सुजान कहकर क्या किया है? संबोधित किया है। आगे जो क्वेश्चन हम लोग का है कि घनानंद का दूसरा पद, घनानंद का दूसरा श्लोक, दूसरा पद किससे संबोधित करता है? तो बादल को संबोधित करता है। इसमें फिर विरह वेदना का जो ना बादल के रूप में जो है ना वह करता है। आगे, घनानंद किस बादशाह के यहाँ मीर मुंशी का काम करता था? घनानंद किस बादशाह के यहाँ मीर मुंशी का काम करता था? यह महमूद शाह रंगीले, महमूद शाह रंगीले के यहाँ क्या करते थे? वह बादशाह था, उनके यहाँ यह मीर मुंशी का क्या करता था? काम करता था। नेकू का आधुनिक मानक रूप क्या है? नेकू मतलब होता है तनिक भी। नेकू मतलब तनिक भी। नेकू का शाब्दिक अर्थ क्या है? तनिक भी। घनानंद किसे प्रेम करता था? सुजान। तो एक जो है सुजान नामक नर्तकी, सुजान नामक नर्तकी, उसी से क्या करते थे? प्रेम करते थे। यही करता था, वह नहीं करती थी। ठीक है, घनानंद किसे प्रेम करता था? सुजान नामक। घनानंद का मृत्यु कब हुआ? 1739 ईस्वी में। 1739 ईस्वी में घनानंद का क्या हुआ? मृत्यु हुआ। घनानंद का क्या हो गया? मृत्यु हो गया।